नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। मुझे आशा है सभी लोग अच्छे होंगे। सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद रामेश्वर पर स्वागत है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा तीसरी हिंदी रिमझिम पाठ्य पुस्तक का पाठ 10वां क्योंजीमल और कैसे कैस लिया के प्रश्नोत्तर। तो सबसे पहले देखो तुम्हारी समझ में क्या आया है। पहला सवाल है बच्चों, गुरुजी थैली में क्या लिए जा रहे थे। गुरुजी थैली में क्या लिए जा रहे थे। तो उसका जवाब है बच्चों, गुरुजी थैली में गेहूं पिसवाने के लिए जा रहे थे। क्या पिसवाने के लिए जा रहे थे बच्चों? गेहूं पिसवाने के लिए। ठीक है। प्रश्न दूसरा है, क्योंजीमल और कैसे कैस लिया से मिलने पर तुम दोनों के बीच में क्यों भटकते रह जाओगे। क्योंजीमल और कैसे कैस लिया से मिलने पर हम दोनों के बीच में भटकते रह जाएंगे, क्योंकि उन दोनों में क्यों और कैसे प्रश्न कभी भी खत्म नहीं होंगे। जैसे आपने पाठ में देखा था कि जब गुरुजी को क्योंजीमल और कैसे कैस लिया दोनों मिलते हैं तो प्रश्नों की भड़ीमार शुरू कर देते हैं, है ना। क्यों 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 और कैसे कैसे कैस ले। ठीक है। फिर देखो प्रश्न तीसरा है, शिवदास ने गुरुजी की थैली देखकर अपनी साइकिल क्यों दे दी। क्योंकि शिवदास ने सोचा गुरुजी गेहूं की थैली इतना दूर पैदल कैसे ले जाएंगे, इसलिए शिवदास ने गुरुजी को अपनी साइकिल दे दिया। ठीक है। फिर देखो, रोटी एक नाम अनेक। रोटी एक और नाम अनेक। जैसे कि रोटी को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, कुछ और नाम पता करके लिखो। जैसे रोटी को फुल्का कहते हैं, चपाती कहते हैं और पराठा कहते हैं। ठीक है। ये रोटी के कुछ और नाम हैं। फिर देखो प्रश्न 2 है, तुम्हारे घर में आटा सानने को क्या कहते हैं। अब देखो, आटा सानने के लिए आटा गूंदना कहते हैं, आटा गलाना कहते हैं, आटा मलना कहते हैं। ये कुछ अलग अलग शब्द हैं। ठीक है। आटा गूंदना, आटा गलाना और आटा मलना। तो हमारे घर में आटा सानने को आटा गूंदना कहते हैं। क्या कहते हैं? आटा गूंदना कहते हैं। ठीक है। फिर देखो प्रश्न 3 है बच्चों, गुरुजी कौन से आटे की रोटी खाते थे। अपने साथियों, घर के बड़े से पता करो कि क्या किसी और चीज की रोटी भी बनती है। उनके नाम लिखो। यदि उनका दाना या बाली मिलती है तो उसे अपनी कॉपी में चिपका दो। अब देखो, आपने पढ़ा है कि गुरुजी कौन से आटे की रोटी खाते थे? गेहूं की आटे की। क्योंकि जब वो जा रहे थे तो गेहूं पिसवाने के लिए जा रहे थे, है ना। तो इसके अलावा देखो, बाजरे की बनती है, मक्के की बनती है, ज्वार की बनती है, जौ की बनती है, चना, ये सब अलग अलग क्या है, धान है, अनाज है, इनसे रोटी बनाई जाती है। ठीक है। जैसे मक्के की रोटी, सरसों का साग आपने सुना होगा। ठीक है। तो बाजरा, मक्का, ज्वार, जौ, चना ये आसानी से मिल जाते हैं। तो इसमें आप क्या, इसमें से कोई भी आप अपने कॉपी में आपको चिपका सकते हो। आप इसका चित्र या तो उसको ही चिपका देंगे। ठीक है। फिर प्रश्न 4 है, रोटी क्या ऐसे बनेगी। आटे को सानेंगे, गेहूं को पिसवाएंगे, आग पर फुलाएंगे, तवे पर पकाएंगे, चकले पर बेलेंगे, गरम गरम खाएंगे। अब देखो, ये कुछ प्रक्रिया दे रही है। नहीं तो फिर कैसे? अब ये जो दिया है, ये इनका जो सीक्वेंस है वो सही नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमें? गेहूं को पिसवाएंगे, फिर आटे को सानेंगे, चकले पर बेलेंगे, तवे पर पकाएंगे, आग पर फुलाएंगे और गरम गरम खाएंगे। ये जो वाक्यों का सीक्वेंस है वो गलत है। अब उसको सही तरह से आपको बताना है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है बच्चों? रोटी बनवाने के लिए गेहूं को पीसना पड़ता है, फिर आटा आ जाता है तो आटे को सानना पड़ता है, फिर चकले पर बेलना पड़ता है, तवे पर पकाना है और फिर आग पर फुलाने के बाद फिर हम रोटी बन जाती है तो हम उसको खा सकते हैं। ठीक है। फिर देखो बच्चों प्रश्न 5वां, गुरुजी ने कैसे कैस लिया को समझाया कि आटा कैसे साना जाता है। अब तुम घर पर किसी को रोटी बेलते देखो और लिखो कि रोटी कैसे बेली जाती है। अब सने हुए आटे में थोड़ा सा आटा लेते हैं, फिर उसका गोल गोल पेड़ा बनाते हैं
उस पर सूखा आटा लगाकर चकले पर रखकर गोल गोल बेलते हैं। ठीक है, या आप भी इसको करके देख सकते हो। ठीक है, फिर प्रश्न है रोटी बनाने के लिए कितना कुछ काम करना पड़ता है, जैसे सानना, बेलना आदि। पता करो और लिखो कि इन्हें बनाने के लिए क्या करना पड़ता है। अब रोटी बनाने के लिए बहुत सारी प्रक्रिया करनी पड़ती है, तो ऐसे ही अब कुछ चीज़ें हैं जो आपको बनानी है, तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। जैसे कि चाय बनाना है आपको, तो चाय बनाने के लिए एक पतीले में पानी लेकर गैस जलाकर पतीले को उस पर रखते हैं। ठीक है, फिर उस पानी में चाय की पत्ती डालते हैं। कुछ देर उबलने के बाद दूध और चीनी डालते हैं। उबल जाने पर छलनी से कप से छान देते हैं और आपकी चाय बन जाती है। फिर है सब्जी बनाने के लिए, पहले सब्जी छीलते हैं, काटते हैं, काटने के बाद धोते हैं। गैस पर कढ़ाई रखकर तेल गर्म करते हैं। गरम तेल में जीरा, प्याज, लहसुन, मसाला आदि भूनकर सब्जी डालकर थोड़ा सा पानी डालकर ढक देते हैं और सब्जी अच्छी तरह पक जाने पर गैस से उतार लेते हैं। ठीक है, फिर दाल बनानी है आपको। दाल बनाने के लिए आप क्या करेंगे, पहले दाल साफ करते व धोते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करना पड़ता है बच्चों, दाल को साफ करते हैं, जो भी कचड़ा है वो भी निकाल देंगे। फिर उसको साफ करेंगे, धोएंगे, पतीले में पानी डालकर तथा आंच पर रखते हैं। पानी उबलने पर दाल को उसमें डालते हैं। दाल पानी में अच्छी तरह मिल जाए तो उसको गैस से उतार देते हैं। फिर एक कटोरी में घी डालकर तथा जीरा, प्याज तथा मसाले डालकर पकाकर कढ़ाई में छोंक लगाते हैं। इस तरह दाल पकाई जाती है। अब आपको हलवा बनाना है, तो हलवा बनाने के लिए क्या करेंगे आप, कढ़ाई को आंच पर रखकर आटा या सूजी डालते हैं। उसमें घी डालकर मंदी आंच पर गुलाबी होने तक भूनते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा। फिर पानी डालकर धीरे धीरे हिलाते हैं। गाढ़ा होने पर चीनी डालते हैं और घी छोड़ने पर हलवा तैयार हो जाता है। तो ये सारी जो प्रक्रिया है अलग अलग चीज़ें बनाने के लिए करनी पड़ती है बच्चों। ठीक है, फिर देखो अगला सवाल है लस्सी बनाने के लिए। अब जैसे कि लस्सी आपको बनानी है, ठंड समय गर्मी के दिनों में आप लस्सी पीते होंगे, तो पहले दही को किसी गहरे बर्तन में डालकर रईस से बुलाते हैं। फिर चीनी और बर्फ डालकर घुमाते हैं। इस तरह लस्सी तैयार हो जाती है। ठीक है, अब देखो आसपास हम गेहूँ पिसवाने आटा चक्की जाते हैं, गेहूँ पिसवाने कहाँ जाते हैं, चक्की जाते हैं। ठीक है, तो नीचे दिए कुछ काम है, उसको क्या करवाने के लिए कहाँ जाएंगे आप, किसके पास जाएंगे या कहाँ पे वो काम आपके बनेंगे। तो देखो बच्चों, आटा खरीदना है तो आप परचून या चक्की वाले के दुकान पर जाएंगे। ठीक है, आपको डायरेक्ट दुकान से भी आटा मिलता है। पंचर बनवाना है तो पंचर लगाने वाले दुकान पर जाना पड़ेगा। दूध खरीदना है तो मदर डेयरी या DMS की दुकान पर या दूध डेयरी पर। ठीक है, जूते की मरम्मत करनी है तो मोची की दुकान पर, जिसे आप इंग्लिश में कॉबलर कहते हैं। ठीक है, सुराई खरीदना है कुम्हार की दुकान पर। ठीक है, कॉपी किताब खरीदने तो स्टेशनरी वाले की दुकान पर जाना पड़ेगा। बाल कटवाने तो नाई की दुकान पर या ब्यूटी पार्लर पर जाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो अलग अलग जगह पर अलग अलग आपको चीज़ें करवानी होगी, तो वहाँ पे आपको जाना पड़ता है। अपने घर के आसपास ही आटा चक्की पर जाओ और पता करो कि वहाँ क्या क्या पिसता है। तो देखो चक्की पर गेहूँ, बाजरा, मक्का, चना, इसके अलावा देखो मिर्च पाउडर, हल्दी, ये सब भी पिसा जाता है कोई कोई चक्की में। ठीक है, आटा चक्की किस चीज़ से चलती है। अब आटा चक्की मैंने आपको पाठ में समझाया था, दो प्रकार की होती है, एक हाथ से चला सकते हैं और एक मशीन पर, है ना, इलेक्ट्रिसिटी पर। लेकिन जो हाथ से चलाते हैं वो ज़्यादातर पाई नहीं जाती अभी, वो पुराने घरों में कई खेड़ा कोई गांव में वो मिलती है। ठीक है, तो आटा चक्की बिजली से चलती है। ठीक है, जो आज की आटा चक्की है वो बिजली से चलती है। दिन में चक्की को कितनी बार रोका जाता है, दिन में चक्की को 3-4 बार रोका जाता है। ठीक है, दिन में चक्की को 3-4 बार रोका जाता है। तो बच्चों यहाँ पे जो आपका किताब का जो प्रश्नोत्तर है यहाँ पे ख़त्म होते हैं।
तो आप सभी को ये प्रश्नों के उत्तर समझ में आए होंगे। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और धन्यवाद।